जब भी हम इंडिया के बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? जेईई या फिर नीट, है ना? लेकिन अब कहानी थोड़ी बदल गई है। साल 2022 में एक ऐसा टेस्ट आया जिसने टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का, आप कह सकते हैं, पूरा का पूरा गेम ही चेंज कर दिया। तो आज हम इसी सीयूईटी को डीकोड करने वाले हैं। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ एक टेस्ट देना है और देश की 250 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। सुनने में थोड़ा यकीन नहीं होता है ना? लेकिन ये बिल्कुल सच है। और यही एक चीज इस एग्जाम को इतना इतना बड़ा बना देती है। तो आखिर ये सीयूईटी है क्या? इसका पूरा नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और इसे कंडक्ट कौन कराता है? वही एजेंसी जो जेईई और नीट भी कराती है, यानी एनटीए। और इसका मकसद बड़ा सीधा सा है, पूरे देश की यूनिवर्सिटीज के लिए एडमिशन प्रोसेस को सेंट्रलाइज करना, मतलब एक ही जगह पर ले आना। तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि सीयूईटी आखिर है क्या और इसने एडमिशन के प्रोसेस को सच में आसान कैसे बनाया है। जरा पुराना टाइम याद कीजिए। हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग फॉर्म भरो, फिर अलग अलग टेस्ट दो। कितना झंझट था। अब वो सब खत्म, सिर्फ एक टेस्ट। और हाँ, ये जो 250 प्लस का आंकड़ा है ना, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। सोचिए, 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज और इनमें 49 से भी ज्यादा तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। ये सब के सब इसी एक टेस्ट के बेस पर एडमिशन दे रही हैं। मतलब स्टूडेंट्स के लिए तो ये मौकों का एक पूरा समंदर है। और बात सिर्फ नंबर्स की नहीं है, बात क्वालिटी की भी है। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, देश के ये जो टॉप के नाम है ना, ये सब अब सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी स्कोर पर ही एडमिशन देते हैं। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एग्जाम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अच्छा ठीक है, ये तो समझ आ गया कि एग्जाम बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि इसमें आता क्या है? तो चलिए अब इसके पैटर्न को डिकोड करते हैं। देखिए, ये पूरा टेस्ट बेसिकली 3 पिलर्स यानी 3 खंभों पर खड़ा है, और इन्हें समझना ही तैयारी का सबसे पहला स्टेप है। इसको ना आप ऐसे समझिए कि ये एग्जाम 3 चीजें चेक करता है। पहली, कि कोई कम्युनिकेट कैसे करता है, मतलब भाषा। दूसरी, कि उसे अपने सब्जेक्ट्स की कितनी नॉलेज है, यानी डोमेन, विषय। और तीसरी, कि वो सोचता कैसे है, यानी जनरल टेस्ट। तो ये एक बहुत ही, कह सकते हैं, हॉलिस्टिक अप्रोच है। तो पहला पिलर है लैंग्वेज टेस्ट। यहां पर 13 से भी ज्यादा भाषाओं का ऑप्शन मिलता है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज भी इंग्लिश को ही चुनते हैं। अब इसमें आता क्या है? सिंपल है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी और ग्रामर, और सब कुछ होता है एमसीक्यू फॉर्मेट में। अब आता है दूसरा पिलर, और शायद सबसे जरूरी पिलर, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। ये कुछ और नहीं बल्कि आपके 11th और 12th के ही कोर सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो साइंस के हों, कॉमर्स के हों या फिर आर्ट्स के। आपको अपने टारगेट कोर्स के हिसाब से 3 से 4 सब्जेक्ट्स चुनने होते हैं, और यहीं पर सारा खेल है, सारी स्ट्रैटेजी यहीं छिपी हुई है। और आखिर में आता है तीसरा पिलर, जनरल टेस्ट, जिसे गैट भी कहते हैं। एक बात यहां ध्यान रखने वाली है, ये हर कोर्स के लिए मैंडेटरी नहीं होता। इसमें क्या टेस्ट होता है? लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स। मतलब इसकी तैयारी अक्सर स्कूल के सिलेबस से थोड़ा हटकर करनी पड़ती है। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम के टेक्निकल रूल्स की, मतलब स्कोरिंग, नियम और एलिजिबिलिटी क्या है। ये वो छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो किसी की रैंक बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। तो सबसे पहले स्कोरिंग को समझते हैं। बहुत सिंपल है, हर सही जवाब के लिए मिलते हैं सीधे सीधे 5 नंबर, यानी जितने ज्यादा सही जवाब उतना बड़ा स्कोर। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, हर गलत जवाब पर आपका 1 नंबर कट भी जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि तुक्का मारना बहुत बहुत रिस्की हो सकता है। यहां पर एक्यूरेसी ही सब कुछ है। अगर किसी सवाल को लेकर श्योर नहीं है तो बेहतर है कि उसे छोड़ ही दें। ये भी जानना जरूरी है कि ये एग्जाम होता कैसे है। तो देखिए, सीयूईटी एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी सीबीटी। मतलब पेपर पेन वाला सिस्टम नहीं है। आपको एक सेंटर पर जाकर कंप्यूटर पर यह टेस्ट देना होगा। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं। देखिए, एडमिशन के जो नियम है ना, वो हर यूनिवर्सिटी के लिए थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं। 12th पास होना तो खैर जरूरी है ही, पर कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो सिर्फ आपका सीयूईटी स्कोर देखेंगी। वहीं ड्यू जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज सीयूईटी स्कोर के साथ साथ ये भी कह सकती हैं कि 12th में एक मिनिमम परसेंटेज तो होना ही चाहिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी में उसके टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब सीयूईटी के पूरे प्रोसेस पर एक नजर डालते हैं, फॉर्म भरने से लेकर रिजल्ट आने तक, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डेट मिस ना हो जाए।
इसका ना एक मोटा मोटा फिक्स्ड कैलेंडर होता है जो हर साल लगभग वैसा ही रहता है। फरवरी मार्च के आसपास फॉर्म्स आते हैं, मई जून में एग्जाम हो जाते हैं और जुलाई तक रिजल्ट भी अनाउंस हो जाता है। इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स को अपनी प्लानिंग करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो चलिए अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी, सबसे क्रिटिकल हिस्से पर आते हैं, अपने सब्जेक्ट्स को समझदारी से चुनना। ये एक ऐसा फैसला है जो आगे चलकर पूरे करियर की दिशा तय कर सकता है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। यहाँ पर एक गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखना है। आपका कोर्स तय करेगा कि आपके सब्जेक्ट्स क्या होंगे, ना कि आपकी पर्सनल पसंद। ये एक स्ट्रेटेजिक फैसला है, मतलब आपको वो सब्जेक्ट्स चुनने होंगे जो आपका टारगेट कोर्स और यूनिवर्सिटी मांग रहे हैं, ना कि वो जो आपको पढ़ने में सिर्फ अच्छे लगते हैं। तो सवाल है, सही सब्जेक्ट्स चुने कैसे? इसके लिए एक सिंपल 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी है। स्टेप 1, अपना टारगेट कोर्स फाइनल कीजिए। मान लीजिए बीएससी फिजिक्स ऑनर्स करना है। स्टेप 2, अब उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर चेक कीजिए कि उस कोर्स के लिए कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट जरूरी हैं। और स्टेप 3, सीयूईटी के फॉर्म में बस उन्हीं सब्जेक्ट्स को चुनिए जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट से एकदम मैच करते हों। तो इस पूरी जानकारी के बाद असली सवाल ये नहीं है कि सीयूईटी क्या है। असली सवाल तो ये है, क्या आपकी तैयारी सीयूईटी रेडी है? क्या आपका स्टडी प्लान सही ट्रैक पर है? क्या आपके सब्जेक्ट्स फाइनल हो चुके हैं? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आपका आने वाला कल तय करेंगे।